यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय का 6 पद। शालोम भाई और बहनों, हमारे प्रभु का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे और होता रहे। आमीन। क्या आपने कभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा है या उससे कभी मिले हैं? आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिसके बिना हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से नहीं मिल सकते। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सुशील था। उसने एक ऐसे राजा के बारे में सुना जो बहुत ही दयालु था, सबकी मदद करने वाला और सबसे प्रेम करने वाला। चाहे वो गरीब हो या अमीर, वह सबसे एक सा प्रेम करता था। उस लड़के ने ये भी सुना था कि राजा बच्चों को बहुत प्रेम करता है और उनसे मिलता भी है। ये सब बातें सुनकर सुशील को राजा से मिलने की बहुत इच्छा हुई। तब सुशील ने राजा से मिलने के लिए ठान लिया और अकेले राजा से मिलने को चल पड़ा। रास्ता बहुत सुनसान था और कठिन भी था, पर वो चलता रहा। कई मुश्किलों का सामना करते हुए वह राजा के महल के सामने पहुंचा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। और जब वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजे के बाहर 2 दरबान खड़े थे। उनमें से एक दरबान ने कहा, अरे अरे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? किससे मिलना है तुझे? सुशील ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मुझे राजा से मिलना है। तब दरबान ने कहा कि तुम राजा से नहीं मिल सकते। राजा को मिलना क्या बच्चों का खेल है? सुशील ने विनती करके कहा, महाशय, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कृपया मुझे राजा से मिलने दीजिए। पर दरबार ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं मिल सकते। सुशील की कई कोशिशों के बाद भी उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया। उसे महल के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया गया। और ये सब होने के बाद सुशील बहुत निराश हो गया और वापस लौटने की सिवा उसके पास कोई चारा ना रहा। जब वह वापस लौट ही रहा था, वह बहुत थक गया और बैठ गया और सोचने लगा कि उसने राजा से मिलने को कितनी मेहनत की, पर वह राजा से मिल नहीं पाया। जब वह ऐसे सोच ही रहा था तो एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया और उससे कहा, सुशील, ओ सुशील, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर पहले तो सुशील बहुत डर गया और कुछ ना बोला, चुप रहा। दोबारा उस अनजान व्यक्ति के पूछने से सुशील ने उत्तर दिया, मैंने राजा की चर्चा सुनी और मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा हुई। मैंने ये ठाना कि मैं राजा से मिल के ही रहूंगा, पर मुझे किसी ने राजा से मिलने ही नहीं दिया। मैंने कहा भी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत मुश्किलों से यहाँ पहुँचा हूँ, पर उन्होंने मेरी एक ना मानी और मुझे राजा से मिलने ही नहीं दिया और मुझे निराशा हाथ में लिए वापस लौटना पड़ा। काश मैं उनसे मिल पाता। मुझे उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, पर मैं उन्हें मिल नहीं पाया। वो व्यक्ति सुशील की बातों को सुनकर मुस्कुराया और उससे कहा, क्या सच में तुम राजा से मिलना चाहते हो? सुशील ने कहा, मिलना तो चाहता हूं, पर यह होगा कैसे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें राजा से मिलाता हूं। देखो, डरो मत, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुझे राजा से मिलाता हूं। ये सब सुनकर सुशील सोचने लगा कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या ये राजमहल से तो नहीं? दिखने में तो बहुत साधारण सा लगता है। कई सारे सवाल उसके मन में आ रहे थे। वह अंदर ही अंदर डर भी रहा था। उस व्यक्ति के फिर से कहने पर आखिरकार सुशील उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया और चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। और जब सुशील और वो व्यक्ति महल के बाहर पहुंचे तो सुशील ये देखकर बहुत हैरान हुआ
कि किसी ने भी उन्हें रोका नहीं और दरबानों ने भी उस व्यक्ति की ओर मुस्कुराकर गेट को खोल दिया और अंदर जाने दिया। और जब वो व्यक्ति और सुशील महल के भीतर पहुंच गए तो सुशील की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। आगे चलकर उसने एक बहुत बड़ा सिंहासन देखा जिस पर राजा बैठा हुआ था। आखिरकार सुशील का सपना सच हो गया। राजा ने सुशील को अपने पास बुलाया। तब सुशील दौड़ के राजा के पास पहुंचा। राजा ने सुशील से खूब प्रेम किया और सुशील को बहुत सारे उपहार भी दिए। इन सब के बाद सुशील ने राजा का धन्यवाद किया और उनसे विदा ली और उस व्यक्ति के पास गया जिसने राजा से उसे मिलाया था और उससे पूछने लगा, श्रीमान जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कौन हैं और आपको किसी ने रोका क्यों नहीं? शायद ये सवाल आपके भी मन में होगा कि आखिरकार वो व्यक्ति जो सुशील से मिला था वो कौन हो सकता है। ये परमेश्वर के बच्चों, वो अनजान व्यक्ति और कोई नहीं था। वो हमारा प्रभु, हम सबका प्रभु, प्रभु यीशु मसीह है। और इस कहानी में जो राजा है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से मिलने के रास्ते अलग अलग नहीं हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है और वह रास्ता खुद प्रभु यीशु मसीह है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह ने इस वचन में कहा होता कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूँ, तो हम कह सकते थे कि यीशु के अलावा और भी कई रास्ते हो सकते हैं और भी कई मार्ग हो सकते हैं, पर यीशु ने कहा कि मार्ग मैं ही हूँ। बाइबल बताती है कि हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपना संबंध खो चुके थे। पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने ही अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजकर उसके द्वारा हमारे पापों को माफ करके हमसे मेल मिलाप कर लिया और हमारे खुद के पापों के कारण जिस दंड के हम भागी थे, यीशु ने वो दंड क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया और हमें परमेश्वर पिता के संतान होने का हक दिया। जैसा कि वचन कहता है, यशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय का 10 पद, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु के पास आएं, पश्चाताप करें और अपने पापों से मन फिराएं। वह आपको अपने लहू से धोकर और शुद्ध करके परमेश्वर पिता से मिलाएंगे। आप सभी को जय मसीह।